नमस्कार मित्रों, मैं हूं ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के एक उपनगर मार्सन पार्क से राजेंद्र बांसल। तो यहाँ दिखलाता हूँ लोगों का रहन सहन। ये एक पार्क है। आज मौसम यहाँ सर्दी शुरू हो चुकी है। ये ऊपर आसमान में छाए बादल, नीला आकाश, शायद भारत में अपने को बहुत कम देखने को मिलता है। सामने बने हुए घर, और ये स्लाइडर सामने बड़ा हटके में। तो एक बात और, यहाँ पर बच्चों को बचपन से ही माटी से नफरत नहीं, माटी में खेलना सिखाया जाता है। हम तो कह देते हैं बच्चों को, नहीं बेटा, बच्चों रेत में मत जाना, गंदे हो जाओगे या रेत लगेगा। हमारी सोच बच्चों की बड़े होकर वैसी ही बन जाती है। इधर हम देखें तो वो दूर बैठा बच्चा रेत में खेल रहा है। ये ऐसे जगह जगह लगभग हर एक पार्क में ये ऐसे रेत के ग्राउंड बने रहते हैं जहाँ बच्चे आकर खेलते हैं। तो अभी आगे चलते हैं। यहाँ ऐसे ही 1000 कदम की दूरी पे 1000 स्टेप पर एक पार्क है। तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ के घर हैं, और हरियाली तो है आसपास, और सेफ्टी भी इतनी है। सामने अगर हम देखेंगे तो किसी भी घर में शीशों के आगे ग्रिल नहीं लगी हुई है। कई घरों के तो मेन गेट भी शीशे के लगते हैं, और सामने मेन रोड पे जो घर है उसका मेन रोड का खिड़की का बड़ा कांच है, उसके ऊपर कोई ग्रिल नहीं है लोहे की, यानी सेफ्टी का कोई इश्यू नहीं है। और हर एक जगह जब आपने सड़क पार करनी है तो इस तरह के ये रास्ते आमने सामने बने रहते हैं। आपको यहीं से पार करनी है। इधर उधर से पार करते हो तो उसको गलत माना जाता है। ये गाड़ियाँ जाती हुई अपने आप रुकेगी, किसको किधर जाना है। जो भी जाएगा गाड़ी वाला रुकने के बाद मेन रोड पे चढ़ेगा, एकदम से नहीं जाएगा। तो इधर जो बाहर की चारदीवारी है इसकी, वो भी इस तरह के बस रहती है। ये सारे इसमें तो इन्होंने पिलर दिए हुए हैं। ज़्यादातर घरों में ये पिलर भी नहीं देते, सीधे सीधे ही फट्टे या ये लोहे के टीन डालते हैं बीच में। और हर एक घर में ये इस तरह के डस्टबिन पीले और लाल रहते हैं। एक में रिसाइकल, पीले में रिसाइकल, लाल में गीला और दूसरा कचरा वो रहता है। और हफ्ते में एक दिन गाड़ी आती है, लाल बिन लेके जाती है। ऑटोमेटिक गाड़ी है, लोग सड़क पे कर देते हैं और वो अपने आप उसकी क्रेन उसको उठाती है और उसमें डाल लेती है। और पीला 15 दिन के बाद जाता है, 2 हफ्ते में एक बार 15 दिन बाद। और हम देखेंगे इधर कहीं भी घरों के आगे ग्रिल आपको देखने को नहीं मिलेगी। साइड के ये लोगों के जो है पार्टीशन में मैं दिखलाता हूँ आपको। कहीं खाली वो फट्टियों की दीवार रहती है। कोई ऐसा नहीं है कोई दीवार क्रॉस करेगा किसी की, कोई ट्रेसपासिंग करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक घर के आगे ये गाड़ी ड्राइवे में, और पीछे गैरेज। ये हर एक घर के आगे हरियाली ज़बरदस्त। और ये जो वृक्ष अभी तो पतझड़ चल रहा है, सूख गए हैं, पर ये हर एक घर के आगे एक वृक्ष। जब कोई इलाका डेवलप होता है वहाँ बिल्डर ही लगा के देता है और लोग इसको संभालते हैं। इसको बचाए रखना ज़रूरी होता है। और ये बाहर जो नीचे
फुटपाथ के दोनों तरफ घास है। ये आगे लान छोड़ा हुआ है, ऐसा ही लान पीछे भी छोड़ते हैं। और इस तरह के डस्टबिन भी हर एक घर में ज़रूरी है। और इन घरों की देखरेख भी जो घास लगाते हैं घर वाले को ही करनी पड़ती है, इसकी कटिंग, इसको संभालना। और गाड़ियाँ तो यहाँ कोई भी दुनिया की ऐसी कंपनी नहीं है जो गाड़ी यहाँ पे नहीं हो। हर एक जगह की गाड़ी यहाँ पे रहती है, हर एक ब्रांड की गाड़ी मिलेगी। शायद जो दुनिया की अच्छी गाड़ी है कोई ही यहाँ पे हो जो ब्रांड नहीं हो। और जैसे टोयोटा का है, ये छोटी बड़ी सारी की सारी गाड़ियाँ ये निशान की गाड़ी, और अपनी मान्यता के अनुसार ऐसी कलाकृतियाँ, कोई तुलसी लगाता है, कोई ये शेर लगाता है। और हर घर के हरियाली बहुत अच्छी है। जब तक ये बार लान नहीं लगाएं तो इन घरों को मंजूरी नहीं मिलती। गाड़ी, डस्टबिन, हरियाली सब एक ही तरह का सिस्टम चलता है यहाँ पे। और जहाँ भी देखेंगे किसी भी घर के आगे सेफ्टी के लिए ग्रिल नहीं है, क्योंकि यहाँ चोरी चकारी का मामला ना के बराबर रहता है। ऐसा नहीं है कोई घर में शीशा तोड़ के आपका आते जाते कहीं भी घुस जाएगा। कोई इक्का दुक्का मामले होते भी हों कभी लाखों में, तो वो तो हर एक जगह हो सकते हैं। चलते चलते हैं ये गाड़ियाँ, ये हरियाली, ये छोटे छोटे बच्चे अपने अपने खिलौने लेकर फुटपाथ पे चलते हैं, सड़क के बीच पे नहीं। ये आसपास खड़ी गाड़ियों का एक का दूसरे से ब्रांड नहीं मिलेगा। ये हुंडई की आ गई, ये मित्सुबिशी की आ गई, ये टोयोटा कोलकर आ गई, ये भी टोयोटा की अलग गाड़ी। ये कूपर की छोटी गाड़ी है। अभी पतझड़ है तो ये पत्ते आज से 15 दिन पहले इसमें तीनों रंग के पत्ते थे, लाल, हरे और पीले। और सबसे बड़ी बात यह है, मैंने आज तक यहाँ पर सड़कों पर कभी कोई झाड़ू वाला नहीं देखा, क्योंकि कचरा तो सारा कमेटी की गाड़ी आती है लेके चली जाती है। अभी यहाँ कचरा जो ग्रीन वाला है वो अलग शुरू कर रहे हैं, लाल में केवल किचन वेस्ट रहेगी। देखते जाइए अलग अलग गाड़ियाँ। वो सामने जिस पे कूल आर्ट लिखा हुआ है अलग गाड़ी है। ये माजदा की 1 2 3 4 5 6 सभी गाड़ियाँ आती हैं। ये मुस्टांग की, और ये कार के पीछे टो के लिए गाड़ियाँ जब लोग कैंपिंग के लिए जाते हैं, ये भी यहाँ बहुत सारे लोगों के पास रहती है। ये करीब 70-80 हज़ार डॉलर की इनको आती है, गाड़ी के पीछे टो करके जहाँ भी कैंपिंग के लिए जाते हैं लोग ले जाते हैं। ये भी मुस्टांग की बड़ी गाड़ी है।
ये मित्सुबिशी की आउटलैंडर है। ये पतझड़ के कारण सभी पत्ते इनके झड़ गए। ये देखिए, पत्ते झड़ने के बावजूद नीचे आपको पत्ते दिखाई नहीं देंगे। ज़्यादातर तो लोग अपने आप उठा देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं, नहीं तो ये हवा में उड़ के किधर जाते हैं किधर नहीं। सड़कें बिल्कुल साफ़ सुथरी दिखेंगी आपको। अभी मेरे को अगर सड़क के उस पार जाना है तो मैं यहाँ से क्रॉस नहीं करूँगा, क्योंकि ये सेफ़ भी नहीं है और शायद अलाउ भी नहीं है। ये तो मेरे को नहीं पता कि यहाँ ऐसा करने पर कोई चालान होता है कि नहीं होता है, पर कोई अगर मुश्किल हो जाए, मानो कोई एक्सीडेंट हो गया, तो शायद वो पैदल वाले की गलती मानी जाएगी। सड़क क्रॉस करने के लिए ये जगह जगह ऐसे रास्ते बने हुए हैं। और मेरे को क्रॉस करना है, पहले मैं इधर रुक के देखूंगा इस साइड से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। गाड़ी आ रही है तो मैं रुकूंगा। अब मेरे लिए रास्ता क्लियर है, तो मैं यहाँ से क्रॉस करके यहाँ एक बार बीच में रुकूंगा। अब इस गाड़ी को उधर मुड़ना है तो मैं आराम से निकल सकता हूँ। और ये मैं निकल गया। इधर भी कहीं भी आपको किसी भी घर के बाहरी खिड़कियों पर ग्रिल नहीं मिलेगी, शीशे और जाली मिलेगी। और जो एक्सटर्नल बाउंड्री है वो भी केवल ये या तो ऐसी लोहे की होती है या लकड़ी की फट्टियों की होती है। अभी फिर मैं ये सड़क क्रॉस कर रहा हूँ यहाँ से, मेरे को यहीं से करना है। रुका, देखा और चल दिया। ये यहाँ का करीब 1000 कदम से भी कम दूरी पर दूसरा बड़ा प्लेग्राउंड है। लोग, बच्चे खेलने के लिए आते हैं। तो इसमें ये देखिए, गाड़ियाँ सभी अपनी अपनी गाड़ियों से आएंगे। गाड़ियाँ यहाँ भी देखेंगे तो एक के साथ दूसरी गाड़ी, खड़ी गाड़ी का मेक उससे मिलेगा नहीं, मॉडल उससे मिलेगा नहीं। छोटी बड़ी महंगी सस्ती सभी गाड़ियाँ हैं। ये मर्सिडीज, ये क्लूगर, ये निशान, ये अल्फा रोमियो की छोटी गाड़ी, ये फोर्ड की छोटी गाड़ी, ये मित्सुबिशी की। अब ये इलेक्ट्रिक कार है टेस्ला की, ये बड़ी गाड़ी। और कोई भी गाड़ी एक दूसरे से मेल मिलता नहीं है। एक के साथ दूसरी खड़ी गाड़ी का मेक अलग है। ये पिजेट है। अभी ग्राउंड के अंदर दिखलाता हूँ, स्टेडियम में। ये बच्चे जगह जगह अपनी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ग्रुप बने होते हैं, ट्यूटर आता है, वो सामने देखेंगे तो जो उनका ट्रेनर है वो इनको सिखा रहा है, फुटबॉल की प्रैक्टिस करवा रहा है। और सामने वो जो देख रहे हैं बहुत बड़ा स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है। वो ग्रीन वाला उसका स्कूल का प्लेग्राउंड है और पीछे ब्राउन वाली उसकी बिल्डिंग है। ये स्कूल की बिल्डिंग है और ये स्कूल का शेड के नीचे इंडोर प्ले स्टेडियम है।
ये बच्चे जगह जगह अपने बैठे हुए हैं। 两个人在那儿，那个没听见，另外一个俩人在那儿，你都没看见吗？ कुल मिला के साफ़ सुथरा माहौल और मस्ती है। सामने बरसात वगैरह में बैठने के लिए शेड, क्योंकि यहाँ बरसात का भी कोई भरोसा नहीं कब आ जाए। और सामने वो कैंटीन टाइप दुकानें बनी हुई हैं। ये केवल उसी दिन खुलती हैं, उसी समय खुलती हैं जब यहाँ पे रश ज़्यादा होता है। ये नियमित रूप से खुलने वाली दुकानें नहीं हैं। ये बच्चों के लिए जलपान इत्यादि या स्नैक्स, गोली टॉफ़ी, ये गर्म खाना इधर। बेटी उसका साला पुलिस वगैरह कुछ सामने भी देखेंगे तो बच्चे मस्ती में खेल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी अपनी, और कोई अपने हिसाब से अपनी ही मस्ती में है। ये डस्टबिन लगे हुए हैं, कोई भी अपना कूड़ा कचरा डालेगा इन डस्टबिन में डालेगा, ये नहीं कि कहीं भी फेंक देगा या कोने में छुपा देगा। ये इस प्लेग्राउंड के साथ लगता, ये प्लेग्राउंड इस प्लेग्राउंड के साथ लगता, ये बच्चों का प्ले कॉर्नर है। झूले, स्लाइडर, अक्सर जिन बच्चों के पेरेंट्स यहाँ आए हुए हैं इंडिया से, वो ऐसे पार्कों में आ जाते हैं, अपने अपने हिसाब से बैठते हैं। उधर वो अपने सामने पंजाब वाले हैं जो ताश की बाजी जमा रहे हैं। ये बच्चों के बड़े स्लाइडर, छोटे स्लाइडर, झूलने झूमने के लिए, और पार्टी भी लोग इधर आके इसी तरह पिकनिक की तरह बैठ जाते हैं। आज मौसम ठंडा है इसलिए थोड़ा कम है, और वैसे भी अभी यहाँ दिन का 1:30 बजे दोपहर का टाइम है, खाने वाने का टाइम होता है, लोग घरों में होते हैं। ये बच्चों के रेस्ट करने के लिए एक झूले की तरह है। चलो मैं भी अभी 1000 कदम चलने के बाद कुछ आराम कर लूँ, इस पर बैठ के झूल लूँ। तो चलो देखते हैं। इधर सामने ये मार्केट है। अभी मैं थोड़ा
मस्ती में झूलने की कोशिश करता हूँ, तो बहुत आनंद आता है यहाँ पे अब। और ऊपर देखेंगे नीला आसमान। इधर भी गाड़ियाँ उतनी ही मिलेंगी जितनी उधर मिली थी। अभी आज इतना ही, कभी फिर मिलेंगे।